ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। कितना मीठा, कितना मीठा। हुसलापुर में एक बार छाया बहन ने पूछा कितना मीठा, तो एक भाई ने कहा शुगर हो गया। इतना मीठा, बोले शुगर हो गया बाबा के पास आकर के, बहुत मीठा है बाबा का। एक बार की बात है, एक राजा अपने म्यूज़ियम में जा कर के, उस समय फ़ोटोग्राफी नहीं थे, पेंटिंग्स बनती थी राजाओं की, और अच्छे अच्छे कलाकार होते थे जो हूबहू पेंटिंग बनाते थे। उस समय था ऐसा। तो राजा जो है अपने पुरखों के, सारे पूर्वज राजाओं की पेंटिंग देखता है, सारे राजाएं एक से बढ़कर एक रहे, लेकिन वो जो राजा था उसको एक माइनस मार्किंग थी। पहला कि उसका एक पैर नहीं था, और दूसरा उसकी एक आँख नहीं थी। अब उसको ये लगा कि जो लास्ट राजा था मेरे पिताजी थे, मेरे मरने के बाद मेरी पेंटिंग यहाँ लगेगी, तो मेरे जो बाद जो राजा होंगे वो तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक तो मेरी एक आँख नहीं है, और एक तो मेरी एक पैर नहीं है, तो बिना एक पैर के, बिना एक आँख की पेंटिंग जब लगेगी यहाँ, तो कितनी बदसूरत लगेगी। तो राजा ने दरबार में ऐलान किया है, बोले अपने जीते जी में एक पेंटिंग बनवाता हूँ। तो बोले ऐलान किया, सारे पेंटरों को बुलाया गया, चित्रकारों को, बोले मेरी अच्छी सी ड्राइंग बनाओ, अच्छी सी पेंटिंग बनाओ जो लगेगी म्यूज़ियम में। अब मुझे पिक्चर पसंद आनी चाहिए, और जो अच्छा बनाएगा उसको हम प्राइज़ देंगे, और जिसके चित्र हमको पसंद नहीं आए। इतना बोल के चुप हो गया, बाकी लोग समझदार थे। अब बोले कौन है जो हाथ उठाए, तो किसको मरना है। बोले प्राइज़ मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो निश्चित है, निश्चित नहीं है, लेकिन मरना तो निश्चित है, क्योंकि भाई राजा के एक टांग है और एक आँख नहीं है, पेंटिंग में ये तो बनेगी, और पेंटिंग में कितनी ख़राब दिखेगी भाई। जिस जो दिख रहा है वैसे बनाना हमको, तो कैसे बनेगा अच्छा। किसी ने हाथ नहीं उठाया, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। दूर दूर से पेंटर बुलाए गए, सब हाथ जोड़ लिए, जानते थे, क्योंकि उस समय राजा मतलब जो कह दिया वो होगा। अभी थोड़ी ना कि आपके जो है विरोधी पार्टी और सत्ता पक्ष बैठते हैं और दोनों का आपस में विवाद होता है, फिर एक बिल पास होता है, ऐसा नहीं होता था। आपको पता हो मुस्लिम शासन काल में हिंदुओं को चोटी रखने पे टैक्स था, पता आपको? चोटी रखने पे टैक्स था। लो बताओ। तो राजा अगर सर्किट है और उसे जो नियम बना दिया सो बना दिया, उसका पालन करना पड़ेगा, उसमें डिबेट नहीं हो सकता। तो कौन राजा से उलझे, कोई हाँ ही नहीं बोला। एक बच्चा आया और उसने कहा मैं बनाऊंगा पेंटिंग आपकी। तो शाबाश बेटा बनाओ ज़रा। बाकी पेंटर लोग बहुत समझा उसको, मत बना, बोले मार डालेगा तेरे को। तो लंगड़ा राजा बनाया तेरी जान ले लेगा वो, तुझे नहीं पता राजा क्या होता है। तो बोले नहीं होगा, बोले प्राइज़ मिलेगा, देख लेना। उसने बोले कितने में बना लोगे, बोले एक दिन में। तो बना के ले आऊँगा। दरबार में भीड़ थी पेंटिंग देखने के लिए। उसने कितनी दूरानदेशी से पेंटिंग बनाई, कितनी दूरानदेशी से। उसने राजा को एक घोड़े पर बैठाया। किसे बैठाया? एक घोड़े पर। अब घोड़े में बैठा हुआ राजा की ड्राइंग बनेगी तो डेफिनेटली अगर एक साइड से बन रही है तो एक साइड नहीं दिखेगी, पैर दब गया, लंगड़ा राजा लंगड़ा नहीं दिख रहा है। और उसके हाथ में उसने बंदूक पकड़ाई, निशाना लगाते हुए, ठीक है, निशाना लगाते हुए। तो निशाना लगाते समय एक आँख बंद रहती, तो एक आँख की कमी जो है वो भी दब गई। सब लोगों ने दरबार में देखा, खूब तालियां बजी, उसको खूब प्राइज़ मिला। दो बातें समझ में आती हैं, परिस्थितियाँ कठिन से कठिन होने पर भी रास्ते होते हैं। परिस्थितियाँ कठिन से कठिन होने पर भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। और दूसरा, यदि मेरे अंदर अच्छाई देखने की कला आ जाए तो मुझे किसी की बुराई दिखेगी नहीं। मुझे बुराई इसलिए दिखती है क्योंकि मेरी अंदर ये योग्यता बैठी हुई है कि हर किसी की बुराइयों को कलेक्ट करना। अभी जो हम सेशन ले रहे हैं
इस सेशन को हमने बिलासपुर में भी लिया था, लेकिन मुझे लगा मैं सेशन रिपीट नहीं करता, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने उसको रिपीट किया आपको। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, ठीक है। इसके ऊपर क्या निर्भर करता है, कैसी अवस्था और कैसी व्यवस्था, क्या समझ में आता है बातें। देखो, संसार में अच्छा मकान, अच्छी दुकान, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए भोजन मिल जाए तो कहते हैं जीवन सफल है, ठीक है। रोटी, कपड़ा और मकान ही बेसिक नीड है, ऐसे कहते हैं। लेकिन आज ये बात लागू नहीं होती। एक बार ऐसे मैं बोल रहा था किसी बच्चे को, मैं कहा रोटी, कपड़ा, मकान तो सभी सेम थे। बोले नहीं नहीं और चाहिए। क्या? डाटा। बोले रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा और चाहिए डाटा। वो क्या डाटा जानते हैं ना, मोबाइल डाटा। बोले मोबाइल में डाटा हो, भले घर में आटा ना हो, ठीक है, लेकिन मोबाइल में डाटा चाहिए। अगर चलाते चलाते डाटा ख़त्म हो जाए तो चिंतित हो जाते हैं। मैंने मजाक में कहा अगर अमृत वेले उठने से बाबा डाटा दे दो मोबाइल में तो बोले मैं 2 बजे से उठूँगा। अगर 4 बजे से उठने से 1 GB, 3 बजे से उठने से 2 GB और 2 बजे से उठने से 4 GB मिले तो मैं 2 बजे से उठ करके अमृत वेला योग करूँगा। तो ये तो मुझे हंसी की बात थी, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा भी रिक्वायरमेंट है। बी प्रैक्टिकल। अगर मैं कहूँ मैं तो योगी हूँ, हमको इससे क्या ताल्लुक़ जी, हम तो धन संपत्ति वस्तु वैभव का त्याग करके श्वेत वस्त्र पहनकर, ठीक है, यहाँ बैठ गए हैं, हमें इन सब चीज़ों का कोई मोह माया नहीं है। लेकिन ये सत्य नहीं है। बात मोह और माया की नहीं है। अगर मुझे सेवाओं को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, भाई अभी यहाँ देख लो, आप बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये माइक हटा दिया जाए और मैं गला फाड़ूं, ऐसे आवाज़ लगाऊं आपको, कितने देर क्लास करा पाऊंगा मैं? डेफिनेटली मेरी शक्ति ज़्यादा लगेगी। शक्ति ज़्यादा लगने पर वर्क कैपेसिटी कम होगी। जहाँ शक्ति ज़्यादा लगती वहाँ कार्य क्षमता कम होने लगती। तो साधन है इसलिए काम चल रहा है ना। एक समय था, एक राजा को दूसरे राजा के पास मैसेज भेजना है तो एक आदमी को प्रश्न लिखता था। वो राजा छोड़ो, एक समय जब चलता था अपना पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड में एक प्रश्न अगर हर्ष भाई ने कहा, जोगी टीपा के राजा हो ना, जोगी टीपा के महाराज ने एक पत्र लिखा। पत्र में एक प्रश्न था, विदेही स्थिति किसे कहते हैं। अब प्रश्न पत्र पोस्ट किया गया, पोस्ट निकाला गया, तो कम से कम 3-4 दिन तो लगेंगे ना मुझ तक पहुँचने में। बिलासपुर आया, बिलासपुर से मैंने उत्तर लिखा, 3-4 दिन में वहाँ पहुँचा। 7 दिन में एक प्रश्न का सवाल जवाब हुआ कि विदेही स्थिति क्या है। उसमें समझ में नहीं आया, एक प्रश्न और पूछना है तो फिर 1 हफ्ते और। लेकिन अब जो समय बदल गया तो हम क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, एक कॉल लगाते हैं और क्वेश्चन के आंसर पूछ लेते हैं सारे विदिन सेकेंड। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ते आ रहे हैं, हमें सेवाओं को आगे बढ़ाना है और सेवाओं के लिए साधन चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। हमें सिद्धांत को कि मैं तो पूरे पैदल भारत भ्रमण करूंगा, काम नहीं चलेगा ना। आज सेंटर पे स्कूटी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, गाड़ी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, माइक की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो साधन चाहिए। तो जो संसार में लोग जीते हैं, एक कलाकार, एक चित्रकार अपनी चित्रकला से पैसा कमा लेता है और साधन ले आता है। एक मूर्तिकार मूर्ति के माध्यम से पैसा कमाता है और साधन ले आता है। लेकिन योगी क्या करे? क्या योग के माध्यम से भी धन संपत्ति बन सकती है? क्या योग के माध्यम से ही साधन सुविधा प्राप्त हो सकती है? अगर इसको स्थूल नज़रों से देखा जाए तो इसका जवाब मिलता है नो। और जब इसको सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो जवाब मिलता है यस। यस, एक शक्तिशाली अवस्था आपके जीवन में हर प्राप्ति आपको करा सकती है, जीवन की हर आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम होती है यदि आत्मा अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाए। हमारी अवस्था शक्तिशाली बनते चले तो वो अवस्था आपको हर चीज़ ला करके देगी जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी चीज़ें हैं।
कितने सारे आत्माओं ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बाबा के बने थे तो बहुत गरीब थे, बहुत गरीबी थी जीवन में। 500 रुपये कमाते थे महीने में, रोज नहीं, महीने में। बाबा का बना, सेवाएं की, स्थिति बनाई, और स्थिति बनाते बनाते अब संपत्ति, पैसे, कहाँ कहाँ से रास्ते खुलते गए। एक बात का ध्यान रखना, पैसे आसमान से नहीं टपकते, ठीक है? पैसे ऊपर से नहीं टपकेंगे, 500 नोट की बरसात तो नहीं होगी, लेकिन आपको रास्ते मिलते जाएंगे, वो सरल रास्ते जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भरपूर कर सकते हो, अवस्था के हिसाब से। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार की अवस्था के कौन से लाभ होते हैं, अवस्था क्या है, उसकी विधि हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा ऐसे में। अवस्था क्या है, कौन सी अवस्था फ़ायदा करती है, कौन सी अवस्था नुकसान करती है, किस अवस्था से क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या लाभ मिलते हैं, उस पर आज हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले जानें अवस्था क्या है। अवस्था किसे कहते हैं? नए बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, सिर के ऊपर से साइंस निकल जाता है ना, नए बच्चे हैं छोटे छोटे भी। अवस्था का मतलब होता है मनोदशा। हमारा मन जिस समय जिस स्थिति में रहता है उसे हमारी मनोदशा कहते हैं, और उस मनोदशा का नाम ही अवस्था है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे मन में रहता है मैं सबको पीटूं, सबको पीटूं, जहाँ मौका मिले उसको दूं दनादन, ठीक है? कोई बगल से अगर रगड़ते हुए चला गया, अरे इधर आ, कलर वालर पकड़ो उसका थोड़ा सा, ठीक है? इसको कहेंगे लड़ाई पूर्ण योद्धावस्था, ठीक है? आपकी योद्धावस्था है मन की, हर समय लड़ना चाहता है, झांसी की रानी अवस्था। तो जिस समय मन जिस स्थिति में है, जिस मनोदशा में है, उस मनोदशा का नाम ही अवस्था है। अवस्था दो प्रकार की होती है, एक है सकारात्मक अवस्था और एक है नकारात्मक अवस्था। सकारात्मक अवस्था वो अवस्था है जिसके माध्यम से हमें लाभ की प्राप्ति होती है, हमें फ़ायदा होता है। सकारात्मक अवस्था हमें शिव बाबा प्रदान करते हैं, या हम अपनी मनोस्थिति के द्वारा पुरुषार्थ करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो कौन कौन सी अवस्था है? एक सकारात्मक अवस्था और दूसरा नकारात्मक अवस्था, ठीक है? सब मेरे साथ बोलो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो सकारात्मक अवस्था को सबसे पहले हम जानते हैं। सकारात्मक अवस्था कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से होती हैं, और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सकारात्मक अवस्था ये सीक्वेंस नहीं है, मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि पहले ये आएगा और दूसरे में ये आएगा, तीसरे में आएगा। कोई अवस्था कभी भी किसी को मिल सकती है, कोई अवस्था पहले आ सकती है, कोई बाद में आ सकती है, इसमें सीक्वेंस की बात नहीं है। बाबा का बनने के बाद से लेकर कर्मातीत अवस्था तक के अनेक अवस्थाएं होती हैं। अगर मैं उसको काउंट करूँगा तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, इसलिए मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा, मैं भी कुछ मुख्य अवस्थाओं की बातें कर रहा हूँ। तो सकारात्मक अवस्था में पहली अवस्था होती है ज्ञान स्वरूप अवस्था। कौन सी अवस्था? ज्ञान स्वरूप अवस्था। देखो, जब हम बाबा का बनते हैं ना, सेंटर अच्छा लगता है, सेंटर की दीदियाँ अच्छी लगती हैं, सेंटर का भोग अच्छा लगता है, ठीक है? सेंटर में बैठना, सेंटर में आना, नाचना गाना सब अच्छा लगता है, ज्ञान छोड़ के, ठीक है? 4 पेज की मुरली, बाप रे! एक तो बहन जी जब देखो तो क्या बोलती है, मुरली सुनने आना, मुरली सुनने आना। अब मुरली क्लास में बैठे और मीठे बच्चे बोले, हम तो सोचे थे 1 आध पेज सुना के बंद कर देंगे, बहन जी तो पूरा जमा के दे रही है। तो 4 पेज की मुरली सुनना बड़ा टफ लगता है, टफ लगता है, आसान नहीं होता उसको झेलना, क्योंकि विद्यार्थी काल में हम लोग भाषण सुनने के आदी नहीं थे। प्रिंसिपल सर भाषण देते थे, हम ताली बजाते थे। ताली मतलब बंद कर दो, आप लोग नहीं बजाना। इनडायरेक्ट इशारा था वो कि बहुत हो गया, बस बस, ठीक है? तो ताली बजा देते हम लोग ताकि वो भाषण बंद कर दे। ज्ञान मार्ग में आए तो 4 पेज की मुरली, वो भी एक दिन नहीं, रोज। थोड़ा सा वो टफ होता है। कोर्स तक ठीक था, कोई कोर्स में कहानी वानी दो थोड़ा सा बहन जी सुनाती तो अच्छा लगता है,
लेकिन 4 पेज की मुरली, तो थोड़ा सा वो चीज़ गले के अंदर नहीं उतरती। लेकिन धीरे धीरे जैसे आत्मा आते जाती है तो 4 पेज की मुरली में से रोज़ एक पॉइंट अंदर जाती है, एक बात हमको टच करती है और उसका हम प्रयोग करके देखते हैं, अपने जीवन में ला के देखते हैं। मैं घटना को रिवर्स सुना रहा हूँ क्योंकि नए बच्चे बैठे हैं। हमारे यज्ञ में जगदीश भाई एक भाई का नाम है, अभी वो नहीं है, वो एक्सपायर हो गया, सही छोड़ दिया, ठीक है। वो पहली बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ज्ञान का प्रयोग का। बाबा ने कहा तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, शांति के फरिश्ते हो, तुम्हारा स्वधर्म शांति है। सेंटर पे बहन जी ने कहा कि आप ये पार्सल छोड़ के आ जाओ रेलवे स्टेशन पे। भाई जी चले गए, पार्सल छोड़ने गए, लाइन में खड़े हैं भी और अच्छी तेज़ धूप है, दिल्ली की धूप, अच्छी तेज़ धूप है, लाइन में खड़े हैं और उतने में एक पेटी वाला, लकड़ी की पेटी जिसमें लोहे के बॉर्डर लगे होते साइड साइड में, वो लेके खड़ा था। धक्का मुक्की हुए रटाक से पैर में गिरा दिया, वो भाई के पैर में गिरा दिया। और जैसे पैर में गिरा ना, उसको आया इसको दूं मैं अच्छे से दनादन। फिर याद आया बाबा ने कहा है तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। तो परीक्षा थोड़ी आगे होती ना। एक तो उसने उसके पैर में पटक दिया, ऊपर से गाली नहीं लगा, लड़ने लगा। तो बोले मैंने तो बाही मोड़ ली थी, शांतिवान। बोले शांतिवान थी सेंटर तक ठीक है, बाहर बाहर में नहीं होना चाहिए। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ। बोले मैं तो बाही मोड़ लिया था। उसके थोड़ी देर के बाद फिर मुझे लगा थोड़ा देर और सहते हैं, उसके बाद देते हैं। फिर जब पेटी हटाई उनके पैर के पास से तो उससे ब्लड निकल रहा था। तब लोगों ने कहा कि इस बच्चे के पैर में तुमने एक तो पेटी पटक दी, ऊपर तुम गाली दे रहे हो उसको। तब उसका ध्यान गया कि मैंने गलती कर दी। तो बोले मैं चला गया वहाँ से। जैसे मैं गया तो दौड़ते हुए मेरे पीछे आया। उसने कहा कि आप महान हो, आप महान हो। तो बोले अच्छा लगा सुन के। इस तो गाली दे रहा था इससे पहले, तब लगा अच्छा लगा महान हो। तो बोले क्यों महान हो? बोले आप में गलती मेरी थी, मैंने आपके पैर में गिराया, आपके पैर में चोट लग गई, आपने एक जवाब नहीं दिया। तो बोले उस दिन मुझे एहसास हुआ आज मैंने भगवान की पहली बात मानी है तो महान बन गया, पूरी बात मानूंगा तो डेफिनेटली भगवान बन जाऊंगा। ठीक है, क्या बन जाऊंगा? भगवान बन जाऊंगा। तो जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो वही 4 पेज की मुरली फिर हमको अच्छी लगनी शुरू होती है, क्योंकि उस मुरली का हमको इम्पॉर्टेंस समझ में आता है, महत्व समझ में आता है। और वो बातें मुरली में जो लिखी हैं वो भी, और जो नहीं लिखी हैं वो भी हमको समझ में आने लगती। उसको बोलते हैं ज्ञान स्वरूप अवस्था। जब हमको मुरली की बातें, भगवान की श्रीमत क्लियर समझ में आने लगे और उसके अनुरूप हमारे द्वारा कर्म होने लगे, इसे ज्ञान स्वरूप अवस्था कहते हैं। इस अवस्था के फायदे या इस अवस्था के प्रभाव, इसका प्रभाव है जब हम योग में बैठते हैं, ज्ञान स्वरूप अवस्था में हैं और योग में बैठते हैं, तो हमको इस जीवन के कई रहस्य सामने आ जाते हैं। कई बातें जो लोगों को नहीं पता है, आपको योग में टच होने लगती है, क्लियर टचिंग होगी और नई नई बातें समझ में आती हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। किसी मुरली में बाबा ने ये नहीं कहा कि योग से बाईपास सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, योग से हार्ट को ठीक कर लोगे, ऐसा किसी मुरली में नहीं आया है। लेकिन माउंट आबू में जो अपने डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, बोले मैं योग में बैठा था, योग में मुझे बाबा दृश्य दिखा रहे हैं कि बाबा के सामने एक आदमी बैठा है, बाबा की लाइट उस पर पड़ी, उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई। उसके बाद बाबा की किरणें आत्मा में आ रही हैं, आत्मा से उसके हार्ट में जा रही हैं और उसके हार्ट बाहर आ गया पहले। और जो ब्लॉकेज था, जो जाम हो गई थी, 4 खंड होते हैं हार्ट के, वो हर खंड के बीच में दरवाज़ा होता है, वो ब्लॉक हो गया है, उसको किरणों से खोल रहे हैं, वो खुल गया। उन्हें योग में देखा था और उसको देख करके उन्होंने फिर ये प्रोग्राम बनाया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामने रखा था प्रोजेक्ट कि ऐसा कर सकते हैं। उनको बहुत खुशी हुई कि ऐसा हो सकता है करके, और अब तो हो रहा है। हर साल, अभी तो कोरोना के नाम से बंद है, हर साल 100-150 लोग आते हैं और केवल योग करते हैं, योग के माध्यम से हार्ट के ब्लॉकेज खोलते हैं। तो जब हम योग में बैठते हैं तो अनेक रहस्य जिससे जीवन बन जाए, जीवन बन जाए। योग में बैठ करके जो अभ्यास मैंने YouTube में डाला है ना, ऐसे हीलिंग करना, एनर्जी लो, सिर पे रखो, चेहरे पे रखो, ये योग में मुझे टच हुआ था, मैंने वो अभ्यास डाला। अभी YouTube में उसमें लगभग 13,000-14,000 व्यू है उसके, और कितने लोग के मुझे कॉल आते हैं उसको देख करके।
मैं यहाँ बैठा हूँ, उससे बहुत सारी आत्माओं की सेवा होगी। तो बाबा आपको कई चीज़ें टच करता है जब ज्ञान स्वरूप अवस्था आपकी होती है, तो ये उसका पहला फ़ायदा है। दूसरा, किसी भी आत्मा के विस्तार की बातों को सुनकर आप बहुत जल्दी उसका सार निकाल सकते हो और सार में समझा सकते हो, ये उसका फ़ायदा है। हमारे पास बहुत लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, हम उनको सुनते हैं और सुन करके उसमें समस्या को तुरंत पकड़ लेते हैं। ये कारण है जिसके कारण से इनके जीवन में समस्या है, ये कारण है, और इस कारण से इसका समाधान हो सकता है, और उनको योग के प्रयोग देते हैं और काम बन जाते हैं। तो बहुत विस्तार की चीज़ों को सुनकर आप सार निकाल सकते हो, ये उसका प्रभाव है। तीसरा, अच्छे ज्ञानी आत्माओं का संग आपको मिलेगा। ये हर अवस्था में लागू होगी। जैसी आपकी अवस्था होती है ना, वैसे लोग, वैसी आत्माएं आपके आसपास आती हैं, खींच करके आपके साथ रहती हैं, आपकी अवस्था बनती है। तो तीसरे फायदे ज्ञान स्वरूप अवस्था की। दूसरी अवस्था है निर्विकल्प अवस्था। निर्विकल्प अवस्था, मन में माया के प्रभाव के वश हम जब बाबा के पास आते हैं ना, तो अनेक बार द्वंद्व चलती रहती है, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, ये करें कि वो करें, ज्ञान में चलें कि नहीं चलें। अनेक जो संसार के लोग होते हैं उनको देख करके हमारा मन विचलित होते रहता है, विचलित। बार बार कोई आत्मा आती है, वो बताती है कि मैं एक जगह जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी 50,000 है। अरे बाप रे, कितनी है? 50,000। मुझे भी क्या करना है? इनके ऐसा बनना है। 50,000 जॉब मेरी बनी चाहिए। आपको बता दो, सुख शांति खुशी पैसे के माध्यम से नहीं आती, और अवस्था के माध्यम से सुख शांति खुशी और संपत्ति भी बनाई जा सकती है। हर व्यक्ति बड़ा हो वो खुश, ऐसी बात नहीं होती। समस्याएं हर किसी के पास अलग अलग होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, गाड़ी से जा रहे हैं, एक जगह देखा जलेबी की दुकान है, जलेबी की दुकान है। अपने गार्ड को बोला, गाड़ी रोको, हम जलेबी खाएंगे। बचपन में यहीं से खाते थे। गार्ड ने कहा, आप खाते रहोगे सर, आप बचपन में खाते रहोगे, अब नहीं खा सकते। बोले, तो क्या आप राष्ट्रपति हो? तो बोले तो पहले इस जलेबी का जांच किया जाएगा, उसका एक कुत्ता लाया जाएगा, उस कुत्ते को खिलाया जाएगा, फिर थोड़ा देर देखा जाएगा वो कुत्ता मरता है कि नहीं मरता है, और कुत्ता जिंदा रह गया तो आप खाना। तो बोले मेरे से पहले कुत्ता खाएगा, उससे अच्छे मैं चलते बनता हूँ। चल भैया, बोले क्या इतना लंबा प्रोसेस में वेट करूँगा। तो बोले ऐसा नहीं है, जो बड़े बड़े जगह पे होते हैं वही बहुत बेचैन रहते हैं, तकलीफ़ें उनके पास भी रहती हैं। तो हम जब ज्ञान में आते हैं तो बार बार कभी जब मन करता है भागो भागो होता है, कभी आना कभी जाना, मन ज्ञान में चलता है नहीं चलता है, कभी कोई धारणा अच्छी लगती है कभी नहीं लगती, कोई बात अच्छी लगती है नहीं लगती, ऐसे ऊपर नीचे चलते रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं, और मन में एक बात फिट हो जाती है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। मन भगवान के रास्ते पर सेट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। वो जान लेता है कि संसार में सुख अगर है तो इस रास्ते पर है, और मुझे इस रास्ते पर निरसंकल्प होकर चलना है। ऑप्शन बंद कर देता है मन, फिर आपको ऑप्शन नहीं देगा। हम लोग बहुत बार जब ज्ञान में तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी बातें, किसी ने कुछ कह दिया, अपमान हो गया, कुछ बातें हो गई, सेवा की डांट खा रहे हैं, सेवा करने के बाद भी लगता था भाग जाए, उससे अच्छा सेवा भी करो डांट भी खाओ। लेकिन धीरे धीरे बात समझ में आ गई, ये इस पूरे संसार का सबसे सुंदर रास्ता है। ये नए बच्चों को समझ में नहीं आती, लेकिन जो पुराने हैं, जो एक्सपीरियंस कर चुके, समझ में आता है सबसे श्रेष्ठ रास्ता है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का जीवन बहुत सुंदर होता है। इस संसार में कितने बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, रिटायरमेंट होने के बाद उनकी कोई इज्जत नहीं होती। वो कलेक्टर रहा होगा तो लोग सलूट ठोकते थे, अब जब रिटायर हो गए ना तो उसी को पेंशन के लिए घुमाते हैं। कई लोग बताते हैं मैं अपने यहाँ के हेड क्लर्क था बोले, और लोग मेरा पेंशन नहीं दे रहे।
इज्जत नहीं करते। लेकिन कोई ब्रह्मा कुमार रिटायर होता है क्या? जितने पुराने उनका उतना सम्मान, उतना रिस्पेक्ट। ना कोई ब्रह्मा कुमारी रिटायर होती। कभी सुना पेपर में खबर, फलाना सेंटर की ब्रह्मा कुमारी बहन जी रिटायर हो गई, उनका क्या फेयरवेल पार्टी मनाया गया? ऐसा सुना क्या? नहीं सुना। सबसे सुंदर रास्ता है, ये मन जान लेता है और उस अवस्था को कहते हैं निर्विकल्प अवस्था। कुछ लोग की आ चुकी होगी, कुछ लोग की आने वाली होगी। निर्विकल्प अवस्था जब आपकी आती है तो आपको फ़ायदा क्या मिलता है? मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, ये कहानी नहीं है। एक बात ध्यान सुने सभी, जब आप संसार से आकर्षित होना बंद करते हो, तब संसार आपके प्रति आकर्षित होना शुरू होता है, तब शुरू करता है। जब हमारा आकर्षण संसार से समाप्त होगा, तब संसार का आकर्षण हमारी ओर जाएगा, क्योंकि आप नए हो। आपकी एक्टिविटी, आपकी बातें, आपकी दिनचर्या, आपका जीवन, आपका लाइफ स्टाइल उनसे अलग है। पहले वो बुरा समझेंगे, बाद में कहेंगे यू आर द बेस्ट, आप सही हो। पहले लोग हंसते थे, आप लोग बाहर का नहीं खाते हो, अजीब है। आप बोलते हैं आप ही लोग का सिद्धांत ठीक था। अब तो कोरोना ने आके सबको ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बना दिया, सबको ब्रह्मा कुमार बना दिया। बाहर का खाना सबको बंद हो गया। बीमारी है, टेंशन है, प्राण गंवाना है क्या जो बाहर जाकर खाएगा कोई आदमी? क्योंकि जिस चम्मच से आप नाश्ता कर रहे हो होटल में बैठ कर, उस चम्मच को कितने लोगों ने मुंह में डाला होगा। और बर्तन धुलाई कैसे होती है होटल में? प्लेट पकड़े, चम्मच पकड़े, एक बाल्टी में डुबाया, दूसरे बाल्टी में डुबाया, तीसरे आपके मुंह में। पानी तक को नहीं पहुँचते के लोग तो, ठीक है। और उसी समोसा फोड़ के मिला के आपको परोस दिया गया और आप चटकारा ले लेके खा रहे हो, बीमारी समेत, बीमारी समेत। एक भाई हमारे आता था ना, वो सेंटर में भी ग्लास से पानी नहीं पीता था। बोले 100 लोग पीते हैं, इसमें नहीं पीता। देखिए सेंटर में सफाई रहती है, फिर भी वो लोटा में पानी पीता था। बोले ग्लास में नहीं पीऊँगा मैं, जग में पिएगा, लोटा में पिएगा, ऐसे तो ओवर हो गया। लेकिन फिर भी जीवन समझ में आए ना। तो जब हम संसार के प्रति आकर्षित होना बंद करते हैं तो संसार हमारी ओर आकर्षित होता है और लोगों का सहयोग, सम्मान आपको आकर मिलता है। मैं एक जगह पे सैलरी बेस पे योगा टीचर था, वहाँ योगा सिखाता था सैलरी बेस पे, सैलरी मिलती थी मुझे सिखाने की। तो जब सैलरी मुझे मिलती थी ना, तो जो मेरी बॉस थी वो मेरा पैर छू के सैलरी देती थी। बाकायदा आती थी लिफाफे में सैलरी ले करके, पैर छू करके सैलरी मुझे देती थी, क्योंकि मेरे से एज में बड़ी थी। सम्मान था ना, उनको पता है ये हमसे बेहतर है, इनका जीवन, इनका सोच हमसे अलग है और अच्छे हैं। तो सहयोग भी आपको मिलेगा, सम्मान मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपकी निर्विकल्प अवस्था होगी। ये उसका फ़ायदा है, जान लीजिए। दूसरा, आप अनेक आत्माओं के लिए बिना बोले आइडियल बन जाते हो। लोग आपको देखकर आपके जैसा बनना चाहते हैं, और जिस दिन आपके जैसा लोग बनना चाहेंगे उस दिन आपको दुआएं मिलेंगी। क्योंकि आपको देखकर यदि किसी का जीवन अच्छे रास्ते पर आ गया तो आपको डेफिनेटली दुआएं मिलेंगी, और वो दुआएं आपके जीवन में काम आएंगी। कितने स्टाइल से हम बोलते हैं, दवा से बढ़कर दुआ होती है। जाके श्री नारायण के पूरे मेडिकल स्टोर में पता करना कहाँ दुआ मिलती है। कोई ऐसा मेडिकल स्टोर जहाँ दुआ मिलता हो? 1 सीसी दुआ ये ले पिला देना, मिलता है क्या? दुआओं का कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। दुआएं स्टोर करनी पड़ती है। अपने जीवन में एक मेडिकल स्टोर बनाना पड़ता है जहाँ दुआएं जमा हो। दान के द्वारा प्राप्त दुआ, सहयोग के द्वारा प्राप्त दुआ, अच्छे कर्मों के द्वारा प्राप्त दुआ, ऐसे अलग अलग सीसी में दुआएं भरनी पड़ती हैं जो ऐन वक्त पे काम आती है, ऐन वक्त पे काम आती है। एक लड़के के एग्ज़ाम में नंबर था 59। एग्ज़ामिनर ने जब काउंटिंग किया तो काउंटिंग 59 के लिख दिया 95। कितना लिखा? 95 हो गया। रिज़ल्ट में भी आ गया। वो देख के चमक गया, बोले ज़िंदगी में पहली बार मैं 95 नंबर पाया हूँ। तालियां बजने लगी। और पागल नहीं था जो रिकाउंटिंग करा था, ठीक है, नहीं कराया उसने, 95 नंबर उसने प्राप्त किए। हमारे स्कूल के एक बच्चे था, मैं 10th का उस समय टीचर था, क्लास टीचर।
उसके मार्क्स थे 95 और उसका मार्क्स मिला था 59, और उसको मैथ्स नहीं मिला, इसलिए मैथ्स में उसके मार्क्स थे 95 और उसको 59 मार्क्स दिए गए थे। उसे निकलवाया सीट अपनी, और उसमें बाकायदा काउंटिंग मिस्टेक थे। काउंटिंग वाले ने ठीक डाला था, भरने वाले ने टेबुलेशन सीट जब भरते हैं उसमें मिस्टेक कर दिया था। तो उसमें दिया था, पेपर में छपा था, कौन है धृतराष्ट्र, कौन है धृतराष्ट्र, बच्चे के जीवन से खिलवाड़, ऐसे दिया था उसमें, पेपर में छपा था दैनिक भास्कर में। तो ये दुआ और बद्दुआ के काम है, जो बनते काम बिगाड़ देते हैं और बिगड़ते काम बना देते हैं। तो दुआएं जमा होती हैं, ये उसका फ़ायदा होता है। तीसरी और अंतिम अवस्था है सकारात्मक अवस्था में लगन, मगन और अगन। 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? लगन, मगन और अगन। ठीक है। लगन का अनुभव अगर आपको पूछना है तो जाके उस शराबी से पूछो जो लॉकडाउन में बेचारा 2 महीने से पिया ना हो। सोता है तो सपना देखता है कि 2-3 बॉटल रखा है और मैं जमा जमा के पी रहा हूँ। 4 दोस्त बैठे हैं, मास्क लगाना नहीं पड़ रहा है, होली का दिन है, नगाड़े बज रहे हैं, ठीक है, और बढ़िया आराम से टेस्ट ले। सपने में भी तरह शराब दिखता है। उससे पूछो लगन क्या होती है। पेट्रोल का रेट बढ़ने पर कितना आंदोलन करते हैं लोग, लेकिन शराब का रेट बढ़ने पर भी लोग लाइन लगा के ले लेते हैं। वहाँ किसी को वहाँ कोई आंदोलन नहीं करता है, वहाँ कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि लगन ज़्यादा है ना, लगन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ कोई विरोध नहीं करता है। लगन का अनुभव शराबी को तो हो गया। आप अगर अपनी ज़िंदगी में देखो, आप कहीं ड्यूटी कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, जहाँ से 1 मिनट हटना, एग्जाम्पल चुनाव ड्यूटी, हम लोग पीएससी एग्ज़ाम में ड्यूटी करते हैं, तो आपको बिल्कुल वहाँ से स्ट्रिक्टली ड्यूटी करना होता है। पानी पीने के लिए वेट करना पड़ता है, वो आके देगा, आप एग्ज़ाम छोड़ के बाहर नहीं सकते, बहुत टफ है। और प्यास लगी हो तेज़ तो क्या होता है, काम कर रहे हो, साइन कर रहे हो, पेपर भर रहे हो सब, लेकिन पानी 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 पानी, इसको बोलते हैं लगन। ये लगन है। जब आत्मा लगन की अवस्था में पहुंचती है तो उसे आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी का एहसास होता है और विरह का अनुभव करती है। जैसे एक पत्नी अपने पति से विरह का अनुभव करती है, एक बच्चा अपनी माँ से विरह का अनुभव करता है। उसकी माँ खत्म हो गई हो, बच्चा इकलौता, उसको दुख होता है, वो तड़पता है, ऐसे तड़पन आने लगती मन के अंदर। यही तो खासियत है ज्ञान मार्ग की। जब दूर था तो दूरी का एहसास नहीं था, जब पास आए तो पता चला दूरी कितनी है। जब भगवान के पास आए तब पता चला भगवान मेरे बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, मुझे पहुंचना है वहाँ तक। तो एक तड़प शुरू होती है, मन में तड़प का उठना लगन कहलाता है। लगन। दूसरा अवस्था कौन सी है? मगन। मगन की बाबा ने मुरली में बहुत सारी परिभाषा दी है, मैं आपको एक लाइन में सामान्य शब्दों में समझा रहा हूँ। हमारे आस पास की किसी भी घटना का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, इसे कहते हैं मगन। मेरे आसपास जो भी घटनाएं घटें, उन घटनाओं का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, इसे मगन अवस्था कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, उल्टे पुल्टे आपके लिए कोटेशन तैयार किए जा रहे हैं। कोई पागल कहता है, कोई गवार कहता है, कोई मूर्ख कहता है। परिस्थितियां हावी हो रही हैं, समाज विपरीत हो रहा है, लेकिन उन सब बातों का मेरी स्वस्थिति पे, मेरी मानसिक स्थिति पे प्रभाव न पड़े। तो मैं लूँगा आपके ऊपर सेशन, आपके इसके ऊपर ब्राह्मण और डिप्रेशन। ब्राह्मणों को डिप्रेशन नहीं होता ऐसा कहा जाता था, लेकिन आज ब्राह्मण आत्मा भी डिप्रेशन में है कि नहीं है? है कि नहीं बताओ? मैं तो एग्जाम्पल दूँ, कौन कौन कब कब डिप्रेशन में था, नाम बताओ। ठीक है, डिप्रेशन में जाती हैं ब्राह्मण आत्माएं। आप सोचो, पहले इमेज बनाओ, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आपके सीने में ओम शांति का बैच लगा है और आप बोलते हो कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। कितना मजाक की बात है, आपको हंसी आ रही है ना? ऐसे डॉक्टर हंसेगा आपके ऊपर। लेकिन ब्राह्मण भी डिप्रेशन में है, क्योंकि वो मगन अवस्था तक नहीं पहुँचती। आसपास की हर एक चीज़, हर एक बात, हर एक व्यक्ति आपको प्रभावित करती है। तो जब आत्मा मगन अवस्था में पहुंचती है तो इन सब बातों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। और अंतिम है अगन। अगन माना जब योग अग्नि का रूप ले ले, योग अग्नि का रूप ले ले। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा
जिससे पूछूंगा जवाब उसी को देना है, ठीक है, जिधर मेरी उंगली जाएगी। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा, हाँ ज्योति बताओ, सोच रही थे उतना पीछे जाएंगे करके। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा सभा ने क्या बताया? इससे पहले पूछे, मुंडी नीचे कर लो। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बताओ, मुस्कुरा दी, ठीक है, समझ जाओ, आगे बढ़ो करके। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या होगा? चंद्रिका, सर्व कर्म इंद्रियां जीत होगा। चलो कुछ तो बोले। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा भास्कर भाई बता रहे थे, तो पढ़ क्या रहते, बताते नहीं, अचानक पूछ देते, ऐसे ऐसे थोड़ी होता है। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा, हाँ कौन बता रहे पीछे? बताओ ममता बहन। ना ना, एक बाप दूसरा ना कोई। मन, ये बाबा ने संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बताई है। मन में एक भगवान के अलावा, ठीक है, मैं नए बच्चों के हिसाब से बोल रहा हूँ, मन में एक भगवान के अलावा किसी की याद न बैठी हो, इसे कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। और इस अवस्था को ही अगन कहते हैं। अगन इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा जब इस अवस्था में होती है तो अपने 5 मिनट के योग से 5 जन्मों के विकार विनाश कर सकती है। 5 जन्मों के, सोचो, 5 मिनट के योग से 5 जन्मों का विकर्म विनाश कर सकती है। तो ये 3 अवस्थाएं कौन से? लगन, मगन और अगन। तीनों के एक एक फायदे मैं आपको बता रहा हूँ। लगन का फायदा, लगन को बोलते हैं जहाँ लगन है वहाँ विघन समाप्त हो जाती है। जब आत्मा को लगन लग जाती है परमात्मा की, तो उसके जीवन में जो भी आत्माएं समस्याएं पैदा कर रही थी, जो परिस्थितियां समस्याएं पैदा कर रही थी, जो लोग आपका विरोध कर रहे थे, वो गायब हो जाते हैं। जितने विरोधी लोग हैं आपके जीवन से कैसे जाते हैं आपको पता नहीं चलता। आपके जीवन से सारी समस्याएं ऑटोमेटिक गायब हो जाती हैं। आपको आश्चर्य होगा, मैं कल शाम को बता भी था सौरभ भाई को, अभी मुझे ये लगता है मैं जिस जगह पर हूँ 10 दिशाओं से हवाएं मेरे पक्ष में, वही होता है जो मैं चाहता हूँ, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। 10 दिशाओं से हवाएं मेरे पक्ष में। आपको फील होगा हर प्रकार का विरोध आपके जीवन से समाप्त हो जाता है, ये स्थिति बन जाती है। तो लगन का फायदा क्या है? आपके जीवन के विघ्न ऑटोमेटिक समाप्त होने लगेंगे। मगन, मगन अवस्था आपको मायाजीत बना देती है। गई कुमति लय साधु की संगत, भगत रूप भय साची, मेरा सावरे की रंगराची। गई कुमति, आपकी कुमति बुद्धि समाप्त हो जाती है। लय साधु की संगत, साधु के संग में रहने से साधु को रंग लग जाता है, और मीरा सावरे के रंग में रंग जाती है। कहाँ? महलों में रहने वाली, गहने पहनने वाली, सफ़ेद वस्त्र पहन के घूम रही है तमूरा लेके। आपको नहीं घूमना है तमूरा लेके, आप घर पे ही रहना, टी शर्ट ही पहनना, जीन्स पहनना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाबा आपके कपड़े और ड्रेस नहीं देखता, आत्मा की शुद्धि देखता है, आत्मा के भाव देखता है। यहाँ तो महत्व भावना का है, ड्रेस का नहीं। तो जैसे आत्मा मगन होती है तो क्या होता है? मायाजीत स्थिति खुद ब खुद आती है। और अगन, अगन आपके अंदर के सर्व दैवी गुणों को जागृत कर देती है। क्या कर देती है? सर्व दैवी गुणों को जागृत कर देती है। तो ये थी सकारात्मक अवस्था के कुछ प्रकार। नकारात्मक अवस्था बहुत छोटी सा है, और नकारात्मक अवस्था को जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सकारात्मक अवस्था बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। नकारात्मक अवस्था बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो फोकट में मिलती है। घर आके माया दे के जाती है। कैसे बेटा, का करथस, बैठे हस, ले। ऐसे एक एक अवस्था आपके घर में आपके हाथ में थमा के होता है ना। गांव में जाओगे ना तो पैसा देते हैं, नाना नहीं लोग, नहीं लोगे तो हाथ में से दे देते हैं। एक गांव में मैं क्लास कराने गया तो टॉपिक था नशा मुक्ति अभियान। मैं नशा मुक्ति अभियान पे क्लास कराया, पूरी क्लास ख़त्म हुई, एक माता जी आई, उसने मुझे 10 रुपये दिया और कहा, ए ले बेटा, रास्ते में पान बीड़ी खा लेना।
रास्ते में पान बीड़ी खा लेना। पूरा मेरे नशा मुक्ति अभियान खत्म हो गया, वहीं खत्म कर दिया उसने, पैसा दिया पान बीड़ी खाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही माया क्या करती है, आपको नकारात्मक अवस्था ला के देती है। इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। वो अवस्थाएं जो अवस्था आपकी आत्मशक्ति को हर दिन नष्ट कर दे, जो पल पल आत्मा की दिव्य शक्तियों को समाप्त कर देती है। क्या आत्माएं बोलते हैं कि सूरज भाई जी ने कहा था कि अभ्यास करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो शक्तियाँ बाबा के पास है मेरे पास भी हैं, पानी रुक जाए, और पानी दुगना स्पीड से बढ़ने लगा। पानी बंद नहीं हुआ भैया, मेरा एग्ज़ाम था, मैं ऐसे की, लेकिन पानी दुगना हो गया। मैं संकल्प करके निकली थी बस रुक जाए, मैं उसमें बैठ के जाऊँ, छूटे मत। गई तो 1 घंटे हो गया था निकले, काम नहीं करता। हमारे स्कूल में सेशन ले रहा था 10th क्लास के बच्चों का, तो बोले कोई भी सकारात्मक विचार नहीं होता, पॉजिटिव काम नहीं करता, नेगेटिव तुरंत काम करता है। जैसी अवस्था बेस में होगी वैसे तो काम करेगा ना। तो माया की कुछ अवस्थाएं माया आपको देती हैं, ये है नकारात्मक अवस्थाएं, जिसमें पहला नंबर आता है भूतनाथ अवस्था। कौन सी अवस्था है? भूतनाथ अवस्था। इस अवस्था में आत्मा 24 घंटे में 15 घंटे केवल बीते हुए समय को बैठकर याद करती रहती है। क्या करती है? इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ाते हैं ना, टेंस, बीते हुए समय को भूतकाल बोलते हैं। भूतकाल, भूत नहीं होता लेकिन बीता हुआ समय, वो 15 घंटे केवल बीते हुए समय को याद करते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग लोग को देखना, उनके पास जाओगे ना, हम तो काउंसलिंग लेते हैं ना, कई लोगों को सामना होता है, उन लोग 1.5 घंटे नॉन स्टॉप अपने जमाने की बात करते हैं। हमको वो देखे नहीं तो इंटरेस्ट आता नहीं, लेकिन वो सुनाते रहते हैं और हम लोग सुनते रहते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो पुरानी चीज़ों में पूरा जीवन जीते हैं, उनको वर्तमान की हर चीज़ से शिकायत है। ये गाना कितना ख़राब सुनते हैं इन लोग, सकला का बूम बूम, देखो गाना है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा। कपड़े कैसे पहनते हैं आज के बच्चे, हम लोग पहनते अपने ज़माने में, ऐसा ऐसा कपड़ा होता है, ऐसा मखमली कुर्ता, ऐसा होता था, हम लोग पहनते थे कुर्ता, ये जूता, ये शेरवानी। आज के कब बच्चे, जो समझदार बुजुर्ग होते हैं ना, वो जानते हैं ट्रेडिशन अलग है, समय अलग है, बच्चे जिसमें खुश हैं रहने दो। समय अंतराल में विचारों का अंतर आ ही जाएगा, उन अंतरों को समझकर कुछ जगह समाकर कुछ जगह स्वीकार करके चलो, खुश रहोगे। लड़ाई इसलिए होती है ना, बच्चे अलग चाहते, आप अलग चाहते हो। आप जानो ना वो छोटा बच्चा है, आप बच्चे को, बच्चा बैठ के देख रहा है टॉम एंड जेरी, टाया टाया उसमें कूद रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं वो कितना खुश है। आप आए गए, ये क्या है, लगा दिया रामायण उठा के, अरुण गोविल का रामायण आपने लगा दिया, वो हे सीते बोल के रो रहा है, उधर राम रो रहा है, इधर बच्चा रो रहा है। मेरे को टॉम एंड जेरी देखना है, टॉम एंड जेरी देखना, दिक्कत हो गई, तकलीफ हो जाएगी ऐसे में। तो अनसमझे इन बातों को। तो भूतकाल माना आत्मा रहती यहाँ है और बैठे बैठे 15-15 घंटे एक दिन में पास्ट की बातों को याद करती हैं। ये होती है बहुत लोग की अवस्था, इसको बोलते हैं भूतकाल अवस्था। इसका नुकसान सुन लो, जो आत्माएं इन अवस्थाओं में रहती है ना, उसकी स्व उन्नति की ट्रेन बहुत धीरे हो जाती है। धीरे माना जो सफलता उसको 1 साल में मिलने वाली थी, वो सफलता 3 साल बाद मिलती है। एग्जाम्पल, वो पीएससी की एग्ज़ाम फाइट कर रहा है, वो 1 साल में कलेक्टर बन सकता था, लेकिन पास्ट में रहने के कारण वो 3 साल बाद कलेक्टर बना। जो नौकरी उसको 1 साल में मिलने वाली थी, वो 3 साल बाद मिलेगी। जो प्राप्ति उसको अभी मिलने वाली थी, वो 2 साल बाद मिलेगी। तो स्व उन्नति की ट्रेन उसकी बहुत धीरे हो जाती है। और दूसरा उसके लक्षण होते हैं, नुकसान होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा और फ़ायदा बहुत कम। मेहनत बहुत ज़्यादा और फ़ायदा बहुत कम, सफलता बहुत कम मिलती है, परसेंटेज कम हो जाते हैं। मेहनत 100%, सफलता 15%, 20% मिलता है, संतुष्टि नहीं आती। तो नुकसान है भूतकाल अवस्था के। दूसरा अवस्था है सर्मबूटी अवस्था। ये शब्द आया था मुरली में, सर्मबूटी अवस्था। सर्मबूटी जानते हो? छुई मुई के पेड़ को बोलते हैं सर्मबूटी। अब उसको छुओगे ना सिकुड़ जाता है, कई बच्चे देखे नहीं होते, देख लेना एक बार, ठीक है। छुई मुई छुओगे सिकुड़ जाएगी। किसी ने एक शब्द कहा,
एक शब्द कहा और क्या हो गया? बाबा 4 पेज की मुरली सुनाते, यहाँ जाते कि नहीं? 4 पेज की मुरली बाबा पूछते बाबा ने क्या कहा तो हड़बड़ा जाते हैं, बोलते हैं ये मेरा पॉइंट बोल दिया, मैं इसी को बोलने आया था, ये बोल दिया, वो याद नहीं होता। लेकिन किसी ने एक शब्द कहा, यहाँ जाती है और छुप छुप के मिरर होती है। किसी की छोटी छोटी बातों को पकड़ना और उनको सुन सुन के रोना, सोच सोच के रोना, इसको बोलते हैं सर्वमूढ़ी अवस्था। एकदम सिंसियर होते हैं, छोटी छोटी बात में दुखी हो जाते हैं। 2 शब्द किसी ने कह दिया, इतना ही कह दिया, कितना खराब तुमने चोटी की है, कितनी गंदी दिख रही हो, ले टेंशन सुबह से लेकर शाम तक के। इसको बोलते हैं सर्वमूढ़ी अवस्था। इस अवस्था के बहुत नुकसान होते हैं। ऐसी आत्मा अकेले रह जाती है। क्यों? कौन टेंशन पालेगा साथ में लग के उसको? कोई 2 बात बोल दे, रोने लगी, टेंशन हो जाएगा फोकट का। तो ऐसी आत्मा कोई साथ में नहीं रखते, इसलिए अकेले हो जाती। संगठन, सहयोग, सम्मान ये उनको नहीं मिलता। संगठन में ऐसे लोग टिक नहीं पाते, संस्कार मिलते नहीं, संस्कार मिलते नहीं। डोंट माइंड, मैं आपको बता रहा हूँ, आज 5 बहनें एक साथ नहीं रह पाती। 5 बहनें एक साथ नहीं रह पाती। क्यों? संस्कार ही नहीं मिलते किसी के। बस पूछ बस दो, सब ठीक है, मत पूछो, और मत पूछो बोल के सब बताते हैं। मत पूछो बोल के सब बताते हैं। वो ऐसा करती, वो ऐसा करती, वो ऐसा करती, वो डांस करती, वो गाना गाती, वो ऐसा करती, सब सुनाते हैं। संस्कार ही नहीं मिलते। तो सर्वमूढ़ी अवस्था वाली आत्मा क्या करेगी? अकेले हो जाएगी। ये नुकसान है उसके। तीसरा, सेकेंड लास्ट अवस्था है मिट्टी की अवस्था। मिट्टी की अवस्था, मायादेरी अवस्था, मिट्टी की अवस्था। मिट्टी माना देह, मिट्टी माना देह, शरीर। इस अवस्था में आत्मा दिन में कम से कम 6 बार दर्पण देखती है। सुंदर है, ठीक है, आंखों के नीचे काला काला आ गया क्या? पाउडर ठीक है, पसीने में धुल गया क्या? फिर लगाओ। साबुन कौन सा? आप तो गोरी दिखते हो, कौन साबुन लगाते हो? आपके काले बालों का राज कौन सा तेल? कियो कार्पिन? शैम्पू कौन सा है? यही पूछते रहते हैं। 4 बार दर्पण देखा जाएगा, 6 बार दर्पण देखा जाएगा, अपने शरीर को बार बार देखते हैं। और किसी ने एक कमेंट्स कह दिया है अजीब, नाक मुंह सिकोड़ लिया देख के आपको, तो गुस्सा आ जाएगा आपको। तो बार बार देह खींचता है, देह को देखते हैं, और जो अपने देह को देखता है वो दूसरे के देह को भी देखता है। तो देह का आकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है। और विकार नहीं होते, गंदगी नहीं होती, गंदी नहीं होती कर्म जो है, लेकिन विपरीत देहधारियों के साथ बात करना, उनके साथ रहना, उनके साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। ज्ञान योग छोड़ के बस यही करते रहो। देह का आकर्षण, शरीर का आकर्षण खींचता है। और जो आत्माएं इन अवस्थाओं में रहती हैं, उन आत्माओं के अंदर चिंतन की गरीबी आती है। जो देह का चिंतन करता है उसके अंदर आत्मचिंतन करने की शक्ति नहीं होती। वो आत्मचिंतन करके आत्मशक्ति बढ़ा ले, ऐसी शक्ति उसके अंदर नहीं आएगी। नुकसान है इसका। दूसरा, बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। आप देहधारियों के साथ रहोगे, आप जान लो कलयुग में श्राप है, कोई भी संबंध लंबे काल तक मीठे नहीं रहते। च्युइंगम होता है ना, शुरू में खाते हैं ना, मीठा लगता है, उसके बाद यही संबंध है। कुछ दिन तक मिलते रहोगे, ठीक है, रोज़ मिलने लगो, रोज़ बात करने लगो, रोज़ साथ रहने लगो, फिर नंबर आ गया तो फ़ोन काट देते हैं, बात नहीं करते। कुछ ना कुछ हो ही जाता है बीच में। आपके संबंध अच्छे हैं, आप किराए का मकान लेकर उनके घर में रहना शुरू कर दो, खराब हो जाएंगे। जितनी करीबी आएंगे संबंध खराब होने लगते हैं। तो अपमान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बार बार समीप जाने की इच्छा होती है और अपमान का सहना पड़ता है बार बार जो है। क्रोध बढ़ता है। जो अपने देह को बार बार देखेगा उसके अंदर क्रोध की वृत्ति बढ़ने लगती है। आत्मा बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाती है, क्योंकि देह अपमान से क्रोध का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। तभी इस पर विशेष बाद में डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में इतने ही जान लो, क्रोध बढ़ेगा, नुकसान है उसका।
उसके बाद माया की अवस्था है शकुनीव अवस्था। कौन सी अवस्था? शकुनीव। शकुनीव जानते हैं? महाभारत का सबसे प्रसिद्ध किरदार है, अपने आप में यूनिक टाइप का। शकुनीव अवस्था। शकुनीव माना, शकुनीव में उसने पासे फेंक करके क्या किया था? पांडवों को वनवास दे दिया था 14 साल का। पासे फेंक करके, भांजे भांजे बोल करके पासे फेंकता था, और अपने जादुई पासे से क्या किया उसने? कर दिया काम, षड्यंत्र कर दिया उसने, और पांडवों को वनवास हो गया। कई आत्माएं शकुनीय अवस्था में जीती, उसको गिराओ, वो आगे ना बढ़े। खबरदार, मुरली किससे सुनते हो? मुझसे सुना करो। योग क्या है? तुम मुझसे पूछने क्यों गए थे? मुझसे पूछे, मैं तुमको बताता हूँ योग क्या है। तुमको पता है पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कोई योगी है इधर, कितने साल? 18 साल। 18 साल हो रहे हैं। जिससे पूछने गए थे वो तो 5 साल का है। जिस बहन जिस तुम मुरली सुनते हैं ना, उसका तो कोर्स मैंने कराया है। मुझसे पूछा करो, मेरे सेंटर में आया करो, उसके सेंटर में ना जाया करो। सेवा करना है तो यहाँ करो, वहाँ कैसे करते हो आप? वहाँ नहीं करना है आपको। एक दूसरे को गिराने का प्रयास करना, एक दूसरे को फंसाना, कोई आगे बढ़े मेरा दिल जले, ये अवस्था है। दादी बोलती थी कोई आगे बढ़े मेरा दिल ठरे ठरे, माना ठंडक मिले, मुझे सुकून मिलता है। जब कोई कहता है मेरी सरकारी नौकरी लग गई, मैं सफलता प्राप्त कर गया, खुशी की बात है ना, अच्छा लगना चाहिए सुन करके, लेकिन दिल जल रहा है। आपके जलने से उसका रेजिग्नेशन नहीं हो जाएगा, रिज़ाइन नहीं कर देगा वो, लेकिन जल रहा है मन। तो शकुनीय अवस्था है, बार बार किसी को गिराना, किसी की सेवा बिगाड़ने की कोशिश करना, किसी का नाम हो गया उसे बदनाम करने की कोशिश करना, ये शकुनीय अवस्था है। ये बहुत खराब अवस्था है, जिस अवस्था में कई बार ब्राह्मण आत्माएं फंस जाती हैं और आत्माएं अपना नुकसान करती हैं। क्योंकि ऐसे आत्माओं का नुकसान क्या है? धीरे धीरे लोगों का विश्वास उसके ऊपर से कम हो जाता है, लोगों का विश्वास उस आत्मा पे खत्म हो जाता है, और आपके ऊपर से लोगों का विश्वास उड़ जाए, ये बहुत दुखद स्थिति है। इससे आपका बहुत नुकसान है। इससे हमको क्या करना है? इस अवस्था से बचना है। देखो, हम शकुनीय तो नहीं बन रहे, बनने आए थे कृष्ण और बन गए मामा, ठीक है, शकुनीय मामा। दूसरा, अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। बाबा ने एक मुरली सुनाई थी, नए बच्चे सुन लो बेटा आप लोग अच्छे से। बाबा ने कहा, एग्जाम्पल, आप लोग डांस सीखते हैं ना, उसे एग्जाम्पल देता हूँ। मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, अगर आता नहीं मेरे को, बता रहा हूँ मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, आपको मेरे जितना डांस नहीं आता, और आपको इस बात से ईर्ष्या है कि मैं अच्छा डांसर हूँ, आपके अंदर कहीं भी डांस करने की योग्यता नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप उस विशेषता से नफरत कर रहे हैं। मेरे डांस करने की क्वालिटी से आप नफरत कर रहे हो, तो आपके अंदर डांस करने की क्वालिटी कभी नहीं आएगी। हम जिस विशेषता से नफरत करते हैं, वो विशेषता मेरे पास कभी नहीं आएगी। महिमा करो, जिसकी जो विशेषता आपको दिखे, जिसके अंदर जो विशेषता है, उस विशेषता की महिमा करो, आरती करो, आवाहन करो, वो विशेषता आपके पास भी आएगी, वो अवस्था आपके पास भी आएगी। तो ऐसे आत्माओं के अंदर की क्रिएटिविटी और योग्यताएं समाप्त हो जाती हैं, सजाओं के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि इन कार्यों से कई आत्माएं ज्ञान छोड़ के चली जाती हैं। कई आत्माएं दूसरी आत्माओं को ज्ञान से भगाने के माध्यम बन जाते हैं, और वो आत्माएं बहुत सजाएं खाती हैं लास्ट में। क्योंकि बाबा कितनी मेहनत से एक बच्चे को लेकर के आता है, कितना बाबा ने मेहनत किया है। 25,000 का शिव पुराण करा दी तो एक आत्मा निकलता है, ठीक है ना बहन जी? मैं सब जोड़ के बोल रहा हूँ ना, लोगों का आना जाना, पेट्रोल खर्चा पानी। शिव पुराण कराओगे, शिविर कराओगे, कार्यक्रम कराओगे, तो एक लोग निकलते हैं, और उसको आप भगा दो। आपने 25,000 का मेहनत किया था, बाबा ने तो 2,500 साल से मेहनत कर रहे हैं, तब आ जाया था लड़का, और आपने कह दिया क्यों आए, किसने बुलाया, तुम दूसरे जोन के हो, निकल लो। अगर आपकी गलती से कोई आत्मा भगवान का साथ छोड़ता है, तो आपको उसकी बहुत सजाएं मिलती हैं। चाहे वो बहन जी हो, चाहे भाई जी हो, चाहे जिज्ञासी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे सेंटर इंचार्ज हो, चाहे जोन इंचार्ज हो, कोई भी हो, ध्यान रखना इस बात का, अटेंशन पूर्वक। और लास्ट है अंतिम अजामिल अवस्था।
अजामिल अवस्था। अजामिल नए बच्चे नहीं जानते, पुराने बच्चे जानते हैं। अजामिल मतलब वो आत्माएं जिनके मन में दिन भर केवल गंदे विचार चलते हैं, काम विकार के विचार चलते हैं, दृष्टिवृत्ति जिनकी गंदी होती है, गंदा अध्ययन, गंदा चिंतन, गंदा दर्शन। हाथ में मोबाइल पकड़ के दिन भर गंदे वीडियोस देखते हैं, बुरे बुरे वीडियोस देख रहे हैं, बुरी बुरी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, दिन भर आत्मा उसमें डूबी हुई है, जबकि जानते हैं कि तन और मन का नुकसान ही है, शक्तियाँ समाप्ति हो रही हैं, नुकसान ही हो रहा है, फिर भी डूबे हैं, दिन भर मन में वही विचार चलते हैं। इसको बोलते हैं अजामिल अवस्था। और इस अवस्था का आप नुकसान समझ लो, ध्यान सुनना है लाइन। आपके मन में चलने वाले काम विकार के एक संकल्प को यदि आपने अपने कर्म में ले आया, एक बार ले आया, तो 2500 साल की बादशाही समाप्त हो जाती है। भगवान से मिलने वाली वो सारी प्राप्तियाँ, नए बच्चे समझो, जितनी वरदान भगवान आपको देने वाला था, जो कुछ भी आपको प्राप्ति कराने वाला था, वो सारी प्राप्ति छीन लेगा वापस आपसे। मैंने ऐसी आत्माओं को देखा है जिनको भगवान ने बहुत कुछ दिया था और सब कुछ वापस ले लिया, सब कुछ वापस ले लिया। अभी पिछले हफ्ते मुरली चली थी, खेरू की बेटी को महल में लेके आए थे। खेरू माना खेती करने वाला, किसान की बेटी को महल लेके आया था। राजा ने देखा ये योग्य नहीं है तो वापस भेज दिया। गरीब गरीब बच्चों को भगवान निकालता है, शक्तियाँ देता है, योग्यता बना देता है, सेंटर इंचार्ज बनाता है, हेड बनाता है, लीडर बनाता है, ग्रुप इंचार्ज बनाता है, सेवाधारी बनाता है, नामी ग्रामी। और उसमें पहुंचने के बाद आप ऐसा काम करो तो बाबा आपको वापस भेज देता है। तो जितनी प्राप्ति उसने कराई थी ना, वो सारी प्राप्ति आपसे वापस ले लेता है। इसका नुकसान है। दूसरा, आपकी जीवन में हर घटना आपकी इच्छा के विपरीत होगी। आप जैसा सोचे भी नहीं रहोगे, आप सोचोगे कम से कम ये आदमी तो साथ देगा, वो आदमी भी आपको साथ छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि आप विकार में डूबे हो ना, बुराइयों में डूबे हो। जो आत्मा लास्ट ऑप्शन था आपके जीवन में कि ये साथ दे देगा, उसने मैं कह दिया टाटा। तो इच्छाएं और घटनाएं आपके विपरीत होंगी। परमात्मा और आत्मा दोनों से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, कोई सहयोग नहीं मिलता। धन और साधन, धन और संपत्ति, जमीन जायदाद, ये सब धीरे 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 आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं। आपको पता हो कितनी राजाएं हैं जिन्होंने विकार के लिए अपनी पूरी बादशाही गंवा दी। अपने जगदीश भाई ने किताब लिखी ब्रह्मचर्य, उस किताब में पढ़ना, उसका विस्तार दिया हुआ है कि किस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की हार क्यों हुई थी, कारण क्या था उसके पीछे, कैसे आत्मा विकार में डूबती है और अपनी राजाई गंवाती है, कितनी घटनाएं इतिहास में। तो इसको बोलते हैं अजामिल अवस्था। और जितनी अवस्था आपने सुनी नकारात्मक अवस्था, ये अवस्थाएं फ्री में मिलती हैं, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, और माया घर में आकर के आपको देती है अवस्था। अब आप खुद चेक करो, हम किन किन अवस्थाओं में, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में से किस किस अवस्था का अनुभव कर चुके हैं। नकारात्मक का नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, सकारात्मक में बनाना है हमको। और हर अवस्था आपको श्रेष्ठ प्राप्ति कराती, क्योंकि एक श्रेष्ठ अवस्था आपका मित्र है और एक भ्रष्ट अवस्था आपका शत्रु है। अब आपको खुद डिसाइड करना है, आपको शत्रु के साथ रहना है या मित्र के साथ रहना है। अच्छा, ओम शांति।